हेलो भाई यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हो गए, बहुत बढ़िया हो गए और मज़े में हो गए। और आपकी मॉर्निंग भी जो है कि मतलब जितनी भी हाउसवाइफ है ना, जैसे मेरी स्टार्ट होती है, आई थिंक सबकी वैसी ही होती होगी। घर के काम से ही बच्चों के लिए नाश्ता बनाना है, हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाना है, सबको ऑफिस भेजना है, बच्चों को स्कूल भेजना है। इन सब कामों से ही हमारे दिन की जो स्टार्टिंग होती है वो ऐसे होती है। किसी का रूटीन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, किसी का कैसे होता है। सब अपनी सुविधा के हिसाब से जो है अपना रूटीन बनाते हैं। तो मेरी सुविधा के हिसाब से जैसे कि मैं सुबह अपना जो है 4:30 पौने 5 पे तो आज उठ ही गई थी। वैसे आँख तो मेरी 4:30 बजे की खुली हुई थी। और बहुत बार ऐसा होता है ना कि मतलब 4:30 बजे मैं मतलब उठी और फ्रेश वगैरह होके फिर मैं लेट गई। और फिर मैं घड़ी की तरफ देख रही कि चलो अगर जल्दी उठ जाती हूँ, उठ जाऊँगी तो जो मेरे घर के काम है या मेरे को नाश्ता बनाना है, जितने भी मेरे काम है ना, वो आई थिंक पूरे सही टाइम पे हो जाएंगे। अगर मैं माइंड में लेटे लेटे यही सोच रही थी। और हम औरतों का होता क्या है ना, हम रात को सोती हैं, सुबह उठती हैं, हमारे दिमाग में देखो घर की ही सारी टेंशन्स जो होती है ना वो फ्लो करती रहती है कि हमें क्या करना है, क्या नाश्ता बनाना है, क्या क्या मतलब कि कहाँ से काम स्टार्ट करना है। सबसे पहले जितना जल्दी होएगा उतना जल्दी जो है मैं काम कंप्लीट करके जो है मैं जिम जा सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और अभी जिम से आने के बाद मतलब नीचे हमारी जैसे ग्रॉसरी की शॉप है और दूध वगैरह भी हमारी शॉप पे ही बिकता है। तो दूध लेकर आई और किचन का कुछ सामान ख़त्म हो रहा था, वो सब लेकर आई। सर्फ़ वगैरह ख़त्म हो रहे थे। और ये ना जो बेसिक सी चीज़ें हैं बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है कि आप कितनी जल्दी अगर सर्फ़ है ना, मेरे को तो शायद ये लगता है कि सर्फ़ बहुत जल्दी लगता है। ये कमेंट बॉक्स में बताना कि किस किस के यहाँ सर्फ़ और साबुन कितना लगता है। मैं यही सोचती हूँ, मैं मतलब हर हफ्ते अब मेरे कितने सर्फ़ के पैकेट लगते हैं मुझे खुद नहीं पता। सर्फ़ ज़्यादा लगता है, कपड़े भी तो बहुत ज़्यादा धुलते हैं। और जब तक सर्फ सही से ना डला हो तो फिर कपड़ों में चमक भी नहीं आती। तो चलिए, ये तो घर की जो एक आम सी समस्याएं हैं कि मतलब कितना लगता है कितना नहीं लगता, ये तो कपड़ों के ऊपर डिपेंड करता है। आप हमारे कपड़े कितनी बार धुल रहे हैं, कितनी बार नहीं धुल रहे। तो चलिए, अभी जो आते ही सबसे पहले मैंने सोचा ये वाला रूम क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि आज ना इसके डैडी भी और ये भी दोनों के दोनों मतलब शॉप पे ही थे। कार्तिक और कार्तिक के डैडी अभी नहाए नहीं थे वो भी, क्योंकि आज थोड़ा सा वो लेट नहाए तो बस फिर काम भी लेट हो जाता है। तो वो दोनों अभी नहाए नहीं थे क्योंकि आज थोड़ा सा काम था उनको शॉप पे। तो वो लोग अभी आएंगे नहाएंगे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जल्दी से ना, इधर मैंने दूध बॉयल होने के लिए रख दिया था और ये वाला रूम मैंने क्लीन कर दिया फटाफट से, क्योंकि ज़्यादा इसमें डीपली वाली क्लीनिंग तो आज करनी नहीं है, नॉर्मल पोछा लगाना है। तो अच्छा, जैसे रोज़ाना का होता है ना कि मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन डस्टिंग करती हूँ सही से। और और रोज़ाना तो बस हल्का हल्का मतलब डोर्स पे मैं कपड़ा मार देती हूँ। तो आज ये बात ये थी कि मतलब कितने बजे उठा जाए, क्या मतलब मन में आता है हम औरतों के कि सुबह उठते ही बस घर को समेटने की लगती है कि पूरा घर फैल रहा है, सबकी फरमाइश का आपको लंच बनाना है, खाना बनाना है। और मेरे साथ तो बहुत बार ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कार्तिक का जो पसंद का खाना बनता है उसको अलग पसंद है। थोड़ा सा बच्चे होते हैं ना आजकल के, अच्छा सा स्पाइसी सा जैसे बाज़ार से मिलता है उसको ऐसे, बट उसके पापा जो हैं वो वैसे खाते हैं बिना लहसुन प्याज का। तो मेरे साथ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मेरे को बहुत बार नाश्ता वगैरह रेडी करना है ना, तो मैं बहुत बार ऐसी चीज़ें सोचती हूँ कि दोनों का ना मतलब गुजारा हो जाए, कुछ ऐसा बनाऊं कि इसके डैडी को भी अच्छा लगे, इसको भी अच्छा लगे। मगर कहाँ हो पाता है, क्योंकि लहसुन प्याज वाला का टेस्ट थोड़ा सा अलग होता है, तो उसको उसकी तो बस फिर उसके लिए अलग ही बनाना पड़ता है। मगर कई बार ऐसा कुछ बनाती हूँ कि जैसे दोनों लोगों को पसंद आ जाए। तो चलिए, अभी इधर जो है मैंने पूरा रूम भी क्लीन कर दिया है। और अभी जो है मैंने आके सुबह ना एक लोट में मशीन का लगा गई थी लाइट कलर के कपड़ों का, तो वो कपड़े वगैरह धुल गए थे। अब जो है दूसरा लोट लगाऊंगी। सारे ये जो कपड़े ये लोग उतारेंगे ना वो वाला लगाऊंगी, अभी नहीं लगाऊंगी फ़िलहाल, क्योंकि अभी दोनों के दोनों में से कोई सा भी नहीं नहाया था। क्योंकि अब ये फुली वाली मशीन जो है ना, इसमें क्या है कि कपड़े जब तक इकट्ठे नहीं हो जाते ना तब तक लगाने का कोई फ़ायदा है नहीं। बड़ी मशीन है तो फिर वही है कि जब कपड़े ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे सारे के सारे, जब सब मतलब कि चेंज कर लेंगे तो तभी लगाऊंगी। तो यहाँ पे ना
ये भी हो गया क्लीन। और ड्राइंग रूम में मैं थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह कर देती हूँ और पोछा वगैरह लगा दूँगी, तो ड्राइंग रूम का भी काम निपट जाएगा। तो यहाँ पे आई थिंक 9:30 बजे तक जो है मैंने अपना आधा एरिया की ना यहाँ की क्लीनिंग कर ली थी। और अभी खाने का मैंने कुछ डिसाइड नहीं करा था, क्योंकि सुबह ना नाश्ते में मैंने बनाए थे सैंडविच बनाए थे डुग्गू के लिए। और वही जो उसका बैटर होता है ना सैंडविच का, वो रखा हुआ है, तो कार्तिक को भी वही सैंडविच दे दूँगी। और इसके पापा तो मतलब सुबह नाश्ते में अभी 2-4 दिन से तो वो शेक वगैरह लेते हैं, चाहे बनाना शेक बना दूँ या मैंगो शेक बना दूँ, तो उनके लिए वो दूँगी मैं। और यहाँ पे जो है मैंने ये डोर भी क्लीन कर दी, वॉश बेसिन क्लीन हो। अच्छा, इधर ना मैंने अभी बीच में वीडियो बंद कर दिया था, क्योंकि क्या हुआ था, मैंने करी थी बैल्कनी वगैरह क्लीन। तो मैं इतनी देर में ना मैंने फिर सोचा चलो क्या कहते हैं कुछ और काम कर लेते हैं। ये मैं बालकनी में उधर वीडियो लगा दी थी, तो वो सारी क्या कहते हैं वो एरिया साफ़ करा, क्योंकि कपड़े जो धुले थे ना सबसे पहले मैंने उधर ही डालने थे। और आप घर का कौन सा ऐसा काम है जो आप मेरे को बताना प्लीज़, जितना भी मेरे वीडियो देखते हैं, कि कौन सा काम आप छोड़ सकते हैं रोज़ाना के काम में। बर्तन का, सफाई का, कपड़ों का, नाश्ते खाने का, डस्टिंग का, प्रेस का, कौन सा काम आप छोड़ सकती हो कि आपको क्या कहते हैं कि जो आप काम ना करो। तो ऐसा कोई भी दिन नहीं हो सकता ना हम औरतों के लिए कि हम कोई काम छोड़ दें, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्योंकि ये जो काम है ना ये कभी हमारा पीछा छोड़ने वाले नहीं है। क्योंकि एक औरत के हाथों में ना पूरे घर को संभालने की ताकत होती है, मगर वही औरत कभी बीमार पड़ जाए तो उसको एक गिलास पानी देने में भी ना सबको मतलब 10 बार बोलना पड़ेगा कि भाई कोई पानी दे जाओ या कोई उसकी सेवा कर लो। ये होता है, एक औरत जो होती है ना मतलब उसके 10 हाथ होते हैं, वो सारे काम अकेले मैनेज कर लेती है। सबको बिठाकर खिला देगी, सबके कपड़े धो देगी, सबकी सुनती रहेगी। मगर जब उसका कभी टाइम आता है ना कि चलो कभी बीमार हो गई, तो भाई बच्चों की भी ना मतलब मुंह बन जाते हैं कि कितनी बार तुम पानी मांग रही हो, कितनी बार। तो ऐसे होता है। अभी तक तो टचवुड भगवान बीमार करे ना, मगर करेगा तो देखी जाएगी। मगर मैं बता रही हूँ, क्योंकि औरत जो होती है वो सबको मैनेज करना जानती है अच्छे से। एक औरत अपने घर को, अपने परिवार को, अपने सारे कामों को, एक अकेली मैं ही नहीं हूँ, दुनिया में सारी औरतें हैं जो अपने घर और परिवार को लेकर ही बस उनकी, हमारी जैसियों की लाइफ जो है बस यहीं तक है कि हम सबके बारे में सोचते हैं और हमारे बारे में कोई नहीं सोचता। बहुत रेयर ही होता है कि जो कोई इतना ध्यान दे कि हाँ भाई मेरी वाइफ इतना काम कर रही है, या बच्चे कहे कि मम्मी तुम इतना काम कर रही हो। अगर बच्चों को आप किसी दिन कह भी दो ना कि चलो तुम ये कर लो या वो कर लो, तो बस भाई बच्चों ने तो ज़रूरत क्या है, रहने दो ना, साफ़ ही तो लग रहा है। उनको तो बस ऐसे ही होता है कि नहीं। तो चलिए, इधर जो है किचन के 2-3 टावल हो रहे थे, वो भी मैंने वॉश कर दिए। और आजकल ना जैसे गर्मी हो गई है, तो मतलब टंकी में से जो पानी आ रहा है ना वो नॉर्मली बिल्कुल गर्म सा आ रहा है। तो उसमें क्या है कि आपको जो किचन के टावल वगैरह होते हैं ना वो बहुत ईजीली वॉश हो जाते हैं। तो यहाँ पे किचन के टॉवल धुल गए। अब जो है ना, मैं ये दोपहर का टाइम था, 1 बजे का था, तो मैं नहा धोकर अब आई थी कमरे में। और नहाने के बाद ही मैं ये जो कपड़े होते हैं ना ये फ़ोल्ड करती हूँ, और इसके बाद मैं खाना वगैरह खाती हूँ। तो ऐसे करके जो मेरा मॉर्निंग से सुबह 4:30 बजे से उठने के बाद जो टाइम मिलता है ना, 1:30 बजे के बाद जो टाइम होता है वो मेरा मी टाइम होता है। उसमें मैं फिर खाना खाऊंगी, रेस्ट करूंगी, ये काम होता है। तो अभी ये मैंने सारे कपड़े जो हैं उतार लिए हैं, सूख भी गए थे कपड़े, और कुछ प्रेस करने वाले हैं। हस्बैंड की शर्ट वगैरह है और डुग्गू की यूनिफॉर्म है। तो इन सब कपड़ों को ना तय करके सही से रखूँगी। अच्छा, कपड़ों का क्या होता है ना, जब तक अच्छे से तय नहीं हुए होते तो तब तक अलमारी में भी आपके जचते नहीं हैं। आप चाहे जितना मर्जी सही से रखते रहो, जब कपड़े एक तो सही तय बने हुए होते हैं, चाहे छोटी फोल्ड करके बना रखे हो, तो उन कपड़ों का ना एक अलग ही लुक आती है। जब अलमारी में बिल्कुल अच्छे से ऑर्गेनाइज हुए रहते हैं कपड़े, तो भाई बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे को तो बहुत अच्छे लगते हैं जब सही तरीके से हम अपने कपड़े रखते हैं ना अलमीरा में, तब जाकर। तो इधर जो है ये कपड़े तय करने के बाद ना अभी साथ के साथ जो है मैं प्रेस भी कर लूँगी। अच्छा, मैं ज़्यादातर जो है अभी जैसे गर्मियाँ ज़्यादा शुरू हो गई ना, तो मैं दोपहर में भी नहा के ना मतलब गाउन वियर कर लेती हूँ, और बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल ऐसे लगता है बिल्कुल एक बॉडी जो होती है ना हल्की हो गई है। काम नहाने धोने के बाद तो बस फिर मन करता है कि बस बिस्तर पर लेट जा, अब कोई काम के लिए बिल्कुल भी कुछ ना कहे। तो इतनी थकान सी फील होती है मेरे को।
और इधर जो है ये सारे कपड़े भी तय हो गए हैं साथ के साथ। और इसके बाद जो है ना फिर इसके डैडी आ गए थे। इन लोगों को मैंने खाना वगैरह खिलाया, क्योंकि खाने में मैंने बनाए थे राइस, फ्राइड राइस बनाए थे, चावल बनाए थे और बहुत टेस्टी बने थे। और साथ में थी चटनी बना रखी थी हरी पुदीने वाली और दही। तो आज दोपहर के खाने में ये था। और अभी काम निपटा के ना मैं किचन बिल्कुल साफ़ कराई थी, सिर्फ जो था कुकर था, तो वो तो जब हम लोग खाना खा लेंगे ना तभी उसके बाद जो है वॉश होगा। तो जब तक तो डुग्गू आएगा 2 बजे तक, तो उसके स्कूल का टिफ़िन वगैरह जो भी होता है ना, वो सारी चीज़ें मैं सब जो है साथ के साथ वॉश करके रख देती हूँ। तो चलिए फ़िलहाल मैं करती हूँ अपने आज के वीडियो को यहीं पे एंड। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, किसी को भी, देखो सबका अपना अपना अपनी अपनी वो होता है ना कि कैसा किसको अच्छा लगता है। तो एक मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर का मैसेज आया था मेरे को, कि कमेंट आया था कि आप डेली व्लॉग डाला करो। तो भाई मैं रोज़ाना ही व्लॉग डालती हूँ, कोई कई बार मिस हो जाता है, कई बार पता क्या होता है मेरे साथ, मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ कि जब मेरे व्यू अच्छे नहीं आते ना, फिर मेरे को लगता है मैं क्या ही कर रही हूँ, मैं क्यों बेकार में इतनी मेहनत कर रही हूँ, क्योंकि मेरी मेहनत का फल तो कुछ मेरे को मिल नहीं रहा है। मगर एक दिन डीमोटिवेट होती हूँ, दूसरे दिन फिर रिकवरी मोड में आ जाती हूँ और फिर लगता है चलो कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो फल मिलेगा मेरी मेहनत का। तो इधर जो है अपनी मेहनत के बस मेहनत करे जा रही हूँ, फल ऊपर वाले के हाथ में है, पता नहीं कब देगा कब नहीं देगा। तो बस यहाँ पे मैंने कपड़े भी प्रेस कर दिए हैं और इतने में इसके डैडी भी आ गए थे, बच्चों के डैडी भी आ गए थे, तो मेरे कपड़ों का काम कंप्लीट हो गया था। अच्छा, मैं जैसे इतने से इतने टाइम तक मैं भूखी रहती हूँ, तो इसमें इस बीच में क्या ले लेती हूँ, या तो मैं ग्रीन टी लेती हूँ या लेमन वाला वाटर लेती हूँ मैं जिम से आने के बाद। और अपने ड्राई फ्रूट जो मैं भिगो कर जाती हूँ वो लेती हूँ मैं जिम से आके ना, सुबह 9:30 बजे के करीब अपना ग्रीन टी के साथ मैं ड्राई फ्रूट ले लेती हूँ। और बहुत ज़्यादा ही मुझे भूख लगती है तो मैं कोई फ्रूट खा लेती हूँ इस बीच में 1-1:30 बजे तक, क्योंकि नाश्ता तो मैं लेती नहीं हूँ, स्किप कर रखा है मैंने नाश्ता भी और चाय भी, दोनों चीज़ें मैंने छोड़ रखी हैं अभी फ़िलहाल, जब तक मेरा वेट कम नहीं हो जाता। सुबह मॉर्निंग की, इवनिंग की चाय मैं लेती हूँ, वो भी आधा कप लेती हूँ। और वो भी पता है मेरे को मजबूरी है, मेरे को हस्बैंड के लिए बनानी पड़ती है, वरना अपने लिए हो ना तो मैं चाय बिल्कुल बनाऊँ ही ना। तो हस्बैंड के लिए चाय बनानी पड़ती है, तो फिर थोड़ी बहुत बच जाती है तो दिल करता है चल तू भी पी ले। तो इसलिए अभी इवनिंग की चाय नहीं छूट पा रही है, मगर देखते हैं धीरे धीरे, अगर छूट गई तो बहुत अच्छा है, क्योंकि चाय बिल्कुल अच्छी नहीं होती सेहत के लिए। मगर हम औरतों का क्या है कि हमें जो हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट है कि सुबह उठते ही हमें टी चाहिए या काम करने से पहले हमें चाय चाहिए तो काम करेंगे। तो ये हमने अपने माइंड में ना एक बना लिया है ऐसी सोच कि चाय के बिना हम नहीं चल सकते।